नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव के माध्यम से हम लगातार ये चीज़ें बता रहे हैं और हमारे संपादक जब दिल्ली गए थे तो वहाँ से भी खबरें जो चल रही थी दिल्ली के कॉरिडोर में, और मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुँचे थे तब हमारे संपादक भी वहीं थे। तो हमारे संपादक ने वहाँ के जो पॉलिटिकल गलियारे हैं, वहाँ पर जो चर्चाएं चल रही थी उसको बिहार लेकर आया और आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने रखा। और आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आए हैं तब से चुप्पी तो उनकी थी ही, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने चुप्पी तोड़ा है और चुप्पी तोड़कर सीधे सीधे राजद पर प्रहार किया है। वहीं अब दूसरी तरफ अगर देखिए तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी अब डायरेक्ट जो है नीतीश कुमार पर प्रहार किए जा रहे हैं, हिट किया जा रहा है। तो हमारे संपादक के माध्यम से और बाबा ने भी आपको भारत लाइव के माध्यम से बताई है कि दिल्ली में नीतीश कुमार की बात जरूर कांग्रेस के बड़े लोगों के साथ हो गई है, कुछ डील भी हुआ है, लेकिन अब बिहार आने के बाद नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने स्टैंड पर यानी एनडीए गठबंधन वाले स्टैंड पर वापस आ गए हैं। तो क्या कोई बड़ी खिचड़ी तो नहीं पक रही है? क्योंकि कल आपने देखा कि तेजस्वी यादव भी जब बक्सर पहुंचे हुए थे वहां पर एक बयान उन्होंने दिया कि इंडिया गठबंधन अब कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वह तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनी हुई थी। अब ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से तेजस्वी यादव को इनडायरेक्टली रूप से कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर ये जो बातें निकल कर आ रही है पॉलिटिकल खेमों से कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तेजस्वी यादव ने बिहार में तो क्लियर कर दिया। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी लगातार कांग्रेस से कई दल नाराज चल रहे हैं। तो क्या बिहार में अब कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूट जाएगा? क्या तेजस्वी यादव ने ये जो बात शुरू की है उस बात को लेकर अब किसी भी प्रकार का कोई समझौता कांग्रेस करने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अब ताज़ा बयान तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब ताज़ा जो बयान है कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है। इसमें से शकील अहमद खान का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। कोई भी स्थिति नहीं है। हर पार्टी अपने अपने स्थान को समझती है, अपने अपने पोजीशंस को समझती है, राजनीतिक पोजीशन को भी समझती है। और बिहार में तो बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ क्या होना है और कैसे होना है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत। कांग्रेस को कुछ हल्के में लेना में लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था हम उसको ज़्यादा हल्का मिलेंगे। तो सवाल उसका नहीं है और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की इस तरह की बैठक जिसमें वो सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उस प्रोटेक्शन में बात करते हैं और संविधान को कैसे, संविधान सम्मत कैसे देश और समाज चलाया जाए, इस पे एक तरह का वो संवाद स्थापित करते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे उनसे मुलाकात रहती है जो लोग किसी संस्था के माध्यम से काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं, जो लोग इस समाज में काम करते हैं, देश में होने वाले स्कीमों के असेसमेंट पे काम करते हैं, ताकि एम्पावर्ड हो सके, वो जनता एम्पावर्ड हो सके। तो एम्पावरमेंट के प्रोसेस को इस देश पे कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी की यह बिहार यात्रा है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों में ये यात्रा कर चुके हैं। इसका काम इसका जो एक इसकी डिज़ाइन ही अलग है। इस काम की ये रैली नहीं है बल्कि संवाद, डायरेक्ट संवाद है। कितने तारीख को सर? तारीख को तय होना है, तय हो चुका है, 18 तारीख को है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और सदाकत अभी चीज़ों को तय करना है, वो अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं कि उनका प्रोग्राम क्या क्या होगा। ये प्रोग्राम तो पब्लिक डोमेन में है, और चीज़ें क्या होंगी वो समय पे आप लोगों को बता दिया। अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है, और जो अंग्रेज़ किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। तो रूह जो थी वो था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो मुद्दे हैं
जो आर्थिक विकास नहीं हो पाए इसके मुद्दे हैं, जो समाज में तानातानी है वो मुद्दे हैं। इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन बना। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो वो मौजूदात हैं वो आज भी बरकरार है, और यह समझ भी होनी चाहिए हम सब लोगों को कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना और जिस सब्जेक्ट को लेकर बना वो आज तक भी कायम है। कांग्रेस पार्टी चूँकि धुरी है और कांग्रेस पार्टी मरकज़ में है, हिंदुस्तान भर में उसका प्रेजेंस है, तो वो तो चाहती है कि यह बातें बहुत ज़्यादा मजबूत हों। हाँ, ये अलग बात है कि कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट पार्टी के साथ केरल में चुनाव नहीं साथ में हो पाता है, आपके साथ दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि जिस मकासद के तहत वो गठबंधन बना वो ख़त्म हो गया। हर आदमी की पार्टी अलग है। हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के भी कोई ऊहापोह नहीं है। जगह तो देखा आपने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज़्यादा का वक्त है। चुनाव से पहले महागठबंधन में ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी दिखने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी बक्सर में कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, इसके बाद अब कांग्रेस उस पर पूरी तरह से पलटवार करने लगी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को अगर कोई हल्के में लेता है तो कांग्रेस उससे ज़्यादा हल्के में लेगी। पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी है, कई राज्यों में हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस मकसद से गठबंधन बना हो मकसद खत्म हो गया। देखिए, शकील अहमद खान ने आगे कहा, बिहार की जनता मौजूदा सरकार के खिलाफ है, सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी समझ है, मेरी समझ यह कहती है कि इस गठबंधन का गठन गोडसे की सोच वालों को रोकना है। डिवाइड एंड रूल की राजनीति रोकने को लेकर यह गठबंधन बना है। इसे रोकने का काम अभी भी चलेगा, क्योंकि यह सोच अभी भी जिंदा है। इंडी गठबंधन में लीडरशिप को लेकर कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। अब देखने वाली बात है कि ये तो बयान था कांग्रेस पार्टी का, अब इस पर फिर से क्या प्रतिक्रिया कोई आती है, क्योंकि तमाम दलों की प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई। जो एनडीए के तमाम दल हैं उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर साफ रूप से निकल कर आ रही है। तो चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में इतनी बड़ी उठापटक, अब ये देखना होगा कि चुनाव आते आते क्या कोई नया गेम बन जाता है और क्या इंडिया गठबंधन जो है, जो तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि समाप्त हो चुका है, तो क्या कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से अपने आप को अलग थलग कर देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।